परमीत, एक और सवाल रिटेल पार्टिसिपेंट्स का ये भी है कि इन स्तरों पर पोर्टफोलियो बिल्ड किया जाए या बाजार के इस उठापटक या भारी बिकवाली को देखते हुए निकल जाना चाहिए। अब डू यू थिंक इट्स अ टाइम फॉर गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग? क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि रिजल्ट सिनेरियोज को अगर देखें, वैल्यूएशंस रिच हैं लेकिन अर्निंग सिनेरियो पुअर नजर आया। इसके अलावा अगर सेक्टर स्पेसिफिक बात आपने जो कही, ऑफ कोर्स ऑटो, बैंक्स और रिसाइकलिंग स्पेस पे आपने अपना नजरिया बताया, लेकिन फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज ये डिफेंसिव्स के तौर पर बाजार को काफी संभालते हैं। सो क्या गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग के जरिए करेज दिखाकर बाजार में एंट्री करने का ये सही समय है? ये बिल्कुल हो रही है, अभी नहीं, ये हमेशा से है। कभी भी इन्वेस्टिंग टिप बेस्ड नहीं होनी चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ सिप बेस्ड और गोल बेस्ड होनी चाहिए। आपका एक गोल होना चाहिए, और अगर आपका गोल नजदीक है, मान लीजिए आपको एक घर खरीदना था या आपका रिटायरमेंट नजदीक है और आपको एक कॉर्पस क्रिएट करना है, तो आप कुछ पैसा डेफिनेटली निकाल सकते हैं, क्योंकि 5-10 साल का रिटर्न बहुत अच्छा है इक्विटी का। 10 इनफैक्ट मैंने एक ट्वीट भी किया था कि इक्विटी एफआई की वो जो इंडिया में पीक होल्डिंग थी, 23% इंडिया मार्केट को होल्ड करते थे, आज 16 के नीचे आ गए हैं। फिर भी आप देखिए, और ये पिछले 5-6 साल में बिकवाली हुई है। आप खाली एक महीने का और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमें फॉरेन कैपिटल की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत है, हमें काफी जरूरत है। बट मैं बता रहा हूँ कि डिस्पाइट इसके बावजूद बाजार ने पिछले 5-10 साल में अच्छा किया, पिछले 1 साल में भी अच्छा किया है। मैंने अभी डेटा दिया है इसका। तो बिल्कुल गोल बेस्ड होनी चाहिए। दूसरा, हेल्थ केयर को लेके मैं बिल्कुल आपसे अग्री करता हूँ। पूरी बीएससी 500 में हेल्थ केयर का वेटेज सिर्फ 5% है। ये कैसे हो सकता है? 140 करोड़ देश में हेल्थ केयर का वेटेज 5% कैसे हो सकता है? और आप किसी भी डेवलप कंट्री में देखिए, 12, 13, 14% का वेट होगा। आप चाइना लीजिए, यूएस लीजिए, कोई डेवलप्ड मार्केट लीजिए। इसमें 2-3 बड़ी अपॉर्चुनिटी भी आ रही हैं। एक, यूएस जो रिपब्लिकन्स हैं, वो बिग एमएनसी फार्मा के थोड़े अगेंस्ट माने जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे नए ड्रग्स को पीछे जो अप्रूवल मिला वो बहुत कम टेस्टिंग डेटा से मिला है। तो ये एक इंडियन जेनरिक्स के लिए बहुत पॉजिटिव हो सकता है, अगर उनका रुख बिग एमएनसी को लेके जो है सख्त है। उसके अलावा यूएस एक बायो सिक्योर एक्ट की बात कर रहा है, जिसमें वो जो आपके बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी सोर्सिंग एडवर्सरी नेशंस जैसे चाइना, रशिया से कम करना चाहता है, बैन करना चाहता है। तो हमारे सीडीएमओ प्लेयर्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। भारत का शेयर सिर्फ 2% है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में फार्मा के। चाइना का करीबन करीबन 10% है। वहाँ की बड़ी बड़ी कंपनी $5-6 बिलियन के आसपास का रेवेन्यू करती हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल वाइज। हमारी सबसे बड़ी कंपनी अभी शायद उसके 1/3 भी नहीं है। नतीजे अच्छे आए हैं। अब देखिए, डिवीज का नतीजा अच्छा आया है, पीआई इंडस्ट्रीज का नतीजा अच्छा आया है, आरपीजी लाइफ साइंसेज, काफी काफी सारी कंपनीज है, जुबिलेंट फार्मा स्पेस में। तो ये एक अपॉर्चुनिटी मुझे लगती है। और हॉस्पिटल्स में, क्योंकि सीनियर सिटीजन जो हैं, इनका जो आयुष्मान योजना है, 70 साल के ऊपर 10 लाख का कवर हो रहा है। और ये एक स्पेस है। आप भारत में 7 करोड़ लोग 60-70 साल से ऊपर है। तो हॉस्पिटल जो है एज अ स्पेस, जो मिड टीयर 2 हॉस्पिटल्स है, वहां पे भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखती है मुझे।